एक ऐसी दुनिया जहां झूठ सच से ज़्यादा पावरफुल होता है, जहां एक गोली दोस्ती से ज़्यादा भरोसा तोड़ सकती है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशनल बैटलफील्ड है, जहां हर मिशन, हर दोस्ती, हर सैक्रिफाइस एक कहानी कहती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पूरी स्टोरी, हर एक टर्निंग पॉइंट के साथ, तो तैयार हो जाएं एक डेंजरस जर्नी के लिए। पार्ट 1, रशिया अमेरिका के बीच तनाव। कोल्ड वॉर के बाद भी रशिया और अमेरिका के बीच भरोसा कमज़ोर था, लेकिन दुनिया के लिए शायद सब ठीक लग रहा था। लेकिन एक आदमी, व्लादिमीर मैकारोव, इस शांति को तोड़ना चाहता था। वो एक रेडिकल रशियन टेररिस्ट था जो चाहता था कि रशिया पूरी दुनिया पर राज करे। उसने एक डरावना प्लान बनाया, अमेरिका को ब्लेम करके रशिया को जंग के लिए उभारने के लिए। अमेरिका का सोल्जर प्राइवेट जोसेफ एलन को एक अंडरकवर मिशन पे भेजा जाता है, मैकारोव के ग्रुप में घुसने के लिए। फिर होता है वो मोमेंट जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया। नो रशियन मिशन में मैकारोव सिविलियंस पे मास शूटिंग करता है। एलन भी उसके साथ होता है, लेकिन एंड में मैकारोव इसे भी मार देता है। क्यों? ताकि दुनिया समझे कि यह अटैक अमेरिका ने करवाया है। रशिया में अमेरिका के खिलाफ भावना फैल जाती है, लोगों का गुस्सा भड़कता है और रशिया अमेरिका पर फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देता है। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यह एक गेम था जिसमें सोल्जर्स को मोहरा बना दिया गया था। पार्ट 2, टास्क फोर्स 141 का उदय। जंग चालू हो चुकी थी और दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर के दौर में थी। इस दौरान एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स यूनिट बनाई जाती है, टास्क फोर्स 141। इस टीम का लीडर होता है कैप्टन सोप मैकटेविश, और इस टीम में शामिल होता है रोच, एक जवान और टैलेंटेड सोल्जर होता है, और दूसरा घोस्ट, एक साइलेंट वॉरियर जिसका मास उसकी पहचान होती है। और बाद में एक ऐसा कैरेक्टर वापस आता है जिसे लोग मर समझ चुके होते हैं, कैप्टन प्राइस, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1 में ही लोगों को लगता है कि वो मर चुका होता है। यह लोग दुनिया के कोने कोने में मैकारोव के नेटवर्क को ढूंढने निकलते हैं। ब्राज़ील में उसके आर्म्स डिक्लेयर को पकड़ना, रशिया के गुलाग से एक प्रिजनर को निकालना। उस गुलाग का नाम था प्रिजनर 627, और जब उसका चेहरा सामने आता है तो पता चलता है वो और कोई नहीं, कैप्टन प्राइस है। प्राइस के लौटने के बाद गेम का पेस बदल जाता है। वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट है, और उसका कहना है, टू फाइट अ वॉर यू हैव टू थिंक लाइक अ वॉरियर। पार्ट 3, अमेरिका बन गया बैटलफील्ड। इस बीच अमेरिका एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। वॉशिंगटन डीसी पर रशियन आर्मी का कब्जा होने लगता है। आप जेम्स रैमरीज नाम के अमेरिकन सोल्जर के रूप में देखते हो कि कैसे एक नॉर्मल सिटी स्लोली एक बैटलफील्ड में तब्दील हो जाती है। व्हाइट हाउस जल रहा होता है, कैपिटल हिल पे टैंक्स घूम रहे होते हैं और आसमान में मिसाइल गूंज रही होती है। लेकिन इस दौरान कैप्टन प्राइस एक रिस्की स्टेप उठाता है। वो एक न्यूक्लियर मिशन लॉन्च करता है, लेकिन दुश्मन पर नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट करने के लिए। इसका रिजल्ट होता है EMP ब्लास्ट, जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स शट डाउन कर देता है। रशियन एडवांसमेंट रुक जाती है, लेकिन प्राइस के इस कदम से दुनिया का टेंशन और बढ़ जाता है। अब सब कुछ पर्सनल हो चुका है। पार्ट 4, धोखा, घोस्ट और रोच का सैक्रिफाइस। एक मिशन में रोच और घोस्ट एक अहम इंटेल लेकर बेस लौट रहे होते हैं। दोनों ने अपनी जान दांव पे लगाकर मैकारोव का डाटा चुराया होता है, लेकिन जैसे ही वो बेस पर पहुंचता है, उन्हें उनके अपने कमांडर जनरल सैफर्ड गोली मार देता है। All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern.
घोस्ट वह साइलेंट वॉरियर जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया लेकिन हर मिशन में अपना दिल दिया, और रोच जिसे हम कंट्रोल करते हैं जिसने हर बैटलफील्ड में ब्रेवरी दिखाई, वो दोनों जिंदा जला दिया जाता है। सैफर्ड का मकसद क्लियर होता है, दुनिया के सामने हीरो बनने के लिए उसने सब कुछ प्लान किया था। एलन की मौत, मैकरोव का अटैक और घोस्ट और रोच का सैक्रिफाइस सब एक ही गेम का पार्ट था। ये मोमेंट हर सीओडी फैन के दिल में चुभता है। वह एक ऐसी गोली थी जो सिर्फ शरीर नहीं भरोसा तोड़ती है। पार्ट 5, प्राइस की वफादारी, सोप का बदला। घोस्ट और रोच की मौत के बाद कैप्टन प्राइस और सोप सिर्फ सोल्जर नहीं रेबल्स बन जाते हैं। अब उनका मिशन है सैफर्ड को उसकी गद्दारी के लिए सजा देना। When? Now. This is a fight against our own. We are not 1-4-1 and lost for Keros on this. We're a team. एक आखिरी ऑपरेशन में वो डेजर्ट बेस में घुसता है, चुपके से गार्ड्स को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन सैफर्ड उन्हें पकड़ लेता है। एक इंटेंस फाइट होती है। सोप गोली खा चुका होता है लेकिन फिर भी हिम्मत जोड़कर सैफर्ड के आंख में चाकू घुसा देता है। Tomorrow, there will be no shortage of volunteers, no shortage of patriots. I know you understand. उस मोमेंट में सिर्फ बदला नहीं, घोस्ट और रोच की रूह का इंसाफ होता है। प्राइस सोप को उठाता है और दोनों हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। एक कहानी जो बिट्रेयल से शुरू हुई थी अब सैक्रिफाइस और लॉयल्टी से खत्म होती है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 सिर्फ एक एक्शन गेम नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। घोस्ट का साइलेंस, रोच का ब्रेवरी, प्राइस की वफादारी, सोप का बदला, यह सब हमें याद दिलाता है कि कभी कभी वॉर सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं होती बल्कि सच और झूठ के बीच होती है। अगर आप भी घोस्ट की मौत से इमोशनल हो गए तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर घोस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडर्न वॉरफेयर 3 की कहानी भी इसी स्टाइल में बताऊं
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।